एक बार की बात है। घने जंगल में बहुत सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक छोटा सा शरारती खरगोश भी था, जिसका नाम था गोलू। वह बहुत तेज दौड़ता था, लेकिन उससे भी तेज थी उसकी शरारतें। गोलू पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। वह बंदर की केले की टोकरी छिपा देता, कभी तोते के घोंसले में मिर्ची भर देता और कभी हाथी के कानों में जोर से चिल्ला देता, जिससे बेचारा हाथी चौंक जाता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान हो चुके थे। एक दिन जंगल में एक सभा बुलाई गई। सब जानवर इकट्ठे हुए। शेर, राजा, लोमड़ी, भालू, बंदर, हिरण और तोता, सब ने मिलकर तय किया कि गोलू को उसकी शरारतों की सजा दी जानी चाहिए, वरना जंगल में चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। शेर राजा ने गंभीर आवाज में कहा, गोलू को बुलाओ। गोलू को सभा में लाया गया। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता ही न हो कि क्या हुआ है। शेर ने पूछा, गोलू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी शरारतों से सब परेशान हैं? गोलू ने मासूमियत से कहा, मैं तो बस मजाक करता हूँ, सबको हंसाने के लिए। गोलू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी शरारतों से सब परेशान हैं? मैं तो बस मजाक करता हूं, सबको हंसाने के लिए। तोता गुस्से से बोला, हंसी तो तुम्हें आती है, लेकिन मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया क्योंकि घोंसले में मिर्ची थी। बंदर चिल्लाया, मेरे केले कहां गए? गोलू को हंसी आ गई, लेकिन राजा ने कड़क आवाज में कहा, अब बहुत हो गया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, इसलिए हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। गोलू चौंका, कैसा काम? राजा बोले, तुम्हें 1 हफ्ते तक जंगल की सबसे बूढ़ी कछुआ दादी की सेवा करनी होगी। ना कोई शरारत, ना मस्ती, सिर्फ मदद करना और सीखना कि जिम्मेदारी क्या होती है। गोलू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह सोचने लगा, 1 हफ्ता बिना शरारत के, ये तो मुश्किल काम है, लेकिन उसे मानना पड़ा। अगले दिन से वह कछुआ दादी के घर गया। कछुआ दादी बहुत धीमी चलती थी और बातें भी बहुत लंबी चलती थी। गोलू को सब कुछ बहुत उबाऊ लग रहा था। पहले दिन गोलू ने दादी के लिए फल इकट्ठा किए। दूसरे दिन उसने दादी को नदी तक चलने में मदद की। तीसरे दिन गोलू और बूढ़ी दादी सैर करने गए और खूब मजे किए। धीरे धीरे गोलू को एहसास होने लगा कि दूसरों की मदद करने में भी मजा है। दादी रोज उसे नई नई बातें सिखाती थीं, धैर्य, सेवा और संयम। छठे दिन दादी ने कहा, बेटा, तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारी आंखों में अब समझदारी है। गोलू मुस्कुराया। उसे अपनी पुरानी शरारतें याद आई और उसने सोचा कि शायद उसने सच में दूसरों को दुख दिया था। 7वें दिन जब वह सभा में वापस गया तो सब जानवर आश्चर्य में पड़ गए। गोलू शांत था, मुस्कुरा रहा था और सिर झुकाकर सबसे माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, गोलू बोला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मस्ती से कोई दुखी हो सकता है। हाथी राजा ने सिर हिलाया और कहा, हम खुश हैं कि तुमने अपनी गलती मानी और सुधर गए। तोता बोला, अगर तुम अब हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हमें खुशी होगी। बंदर हंसते हुए बोला, और अगर मिर्ची डालनी ही है तो अब खाना बनाने में डालना, घोंसले में नहीं। सभी जानवर हंस पड़े। अब गोलू जंगल का सबसे मददगार खरगोश बन गया। वह शरारती तो था, लेकिन अब उसकी शरारतें हंसी मजाक तक सीमित थी, जिनसे किसी को नुकसान नहीं होता था। जंगल में फिर से खुशी लौट आई और सब जानवर मिलजुल कर रहते रहे।